गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मीरब पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से मरियम की शादी नोरेस के साथ ना हो। मीरब जाती है मुतसिम के पास और उसे जाकर खुलकर बता देती है कि मरियम किसी और के साथ मोहब्बत करती है। अब इस जगह पर मुतसिम का क्या रिएक्शन आएगा? क्या मुतसिम मीरब की बात मानकर मरियम की शादी नोरेस के साथ रुकवा देगा? ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। रिव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग और कमाल का बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मीरब जाती है माँ बेगम के पास, उसके साथ बात करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे यकीन है कि एक दफ़ा अगर इस बात पे माँ बेगम राज़ी हो गए तो मुतसिम को राज़ी करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। जैसी माँ बेगम के पास जाती है तो उससे कहती है भाई मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ। तो माँ बेगम कहती है कि जी बोलो, कौन सी बात करना चाहती हैं? तो मीरब कहती है कि इस ख़ानदान की हर लड़की चुप हो जाती है, सबकी मर्ज़ी से इसकी शादी करा दी जाती है। इस वजह से चुप नहीं होती कि इसके बाप और भाई इसे चुप करा देते हैं, कि इस वजह से वो चुप होती है क्योंकि इससे माँ चुप करा देती है। तो माँ बेगम को इस बात की समझ नहीं आती। उससे कहती है भाई आप क्या कहना चाहती हो, खुलकर बात तो करो। तो मीरब उससे खुलकर सब कुछ बता देती है कि मरियम नोरेस के साथ शादी नहीं करना चाहती, वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। तो माँ बेगम को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो यकीन करके बैठी हुई थी कि मैं जो बात भी करूंगी कभी भी मरियम मेरे इस रिश्ते से इनकार नहीं करेगी। उससे कहती है कि भाई तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मरियम अगर इस रिश्ते से खुश नहीं है तो वो कम से कम मुझे आकर बता दी। वहां से मीरब का हाथ पकड़ती है, उसे मरियम के कमरे के अंदर ले जाती है। जब मरियम के कमरे के अंदर ले जाती है तो वहां पर मरियम भी मौजूद होती है। मरियम से पूछती है, उससे कहती है कि भाई क्या तुम वाकई इस रिश्ते से खुश नहीं हो? और मुझे पूरा यकीन है मेरा कोई भी फैसला होता है वो अटल होता है और मेरी बात इस खानदान में मानी जाती है। मरियम से जब ये बातें पूछती है तो मरियम कहती है कि मुझे इस रिश्ते से किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं है, जैसा आप चाहती मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। जहां पर मरियम का हक बनता था कि वो माँ बेगम को खोलकर ये बता देती कि मैं नोरेस के साथ शादी नहीं करना चाहती, मैं स्टडी करना चाहती हूँ। अगर ये बात माँ बेगम पे मौके के साथ बात शेयर कर देती तो हो सकता है कि माँ बेगम मरियम की बात मान लेती और उससे कहती कि ठीक है हम तुम्हें कुछ वक्त देते हैं। मीरब को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई मैं इसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, इतनी ज्यादा इसके लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इससे किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। माँ बेगम वहां से चली जाती है। मीरब की तो इंसल्ट हो जाती है क्योंकि वो तो यकीन के साथ जो है माँ बेगम के साथ बात कर रही थी और जब मरियम के मुंह से मीरब ये सब कुछ सुनती तो वो शर्मिंदा हो जाती है। पीछे से जो है मरियम मीरब के गले लगती है, रोती है, उससे कहती है भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, उस वक्त मेरी मजबूरी थी। अगर मैंने उसी वक्त कोई बात की होती तो माँ बेगम मुझे जिंदा मार देती। मीरब उसे चुप करा देती, उससे कहती कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। जब तुम अपनी जबान के साथ सब कुछ शेयर कर चुकी हो, हर चीज बता चुकी हो, तो अब मेरी कोशिश जो है वो नाकाम जाएगी। इतनी बेचारी थकी होती है, अपने कमरे के अंदर जाती है, जैसी बेड पे लेटती है तो सो जाती है। मुतसिम जब आता है उसे देखता है तो वो मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है कि भाई ये तो जब उठी हुई होती है तो पास तो आने नहीं देती, आज सोई पड़ी है तो इसका फायदा उठाया जा सके। इसके चेहरे के ऊपर हाथ फेरता है, इसे सीधा करता है, आराम से सुलाता है। मुतसिम सोफे के ऊपर सो जाता है। जैसी सुबह होती है मीरब उठती है तो पहले मुतसिम के ऊपर शोर मचाती है, उसके बाद मुतसिम को प्यार के साथ समझाती है, उससे कहती है कि भाई मरियम नोरेस के साथ शादी नहीं करना चाहती। तो मुतसिम उस वक्त नींद में होता है तो इतनी बात की गहराई तक नहीं जाता। उसे कहता है कि भाई जैसी थोड़ी देर के बाद आपस में बैठकर जो वो बात कर लेंगे, अभी मैं इस मौजू पे को भी डिस्कस नहीं करना चाहते। अनस आता है घर जैसे पुलिस से रिहा होकर, तो मरियम इसके साथ कॉल पे बात करती है। तो मरियम सबको जो अनस को बता देती है कि भाई मेरी शादी किसी और के साथ हो रही है, अब मैं तुम्हारी कभी भी नहीं बन सकती। तो अनस उसको धमकाने की कोशिश करता है, इसके साथ डायलॉग मारना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरी शादी अगर आपके साथ ना हुई तो मैं जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आपको हर सूरत में मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। आप ऐसा करें कि मेरे साथ भागकर आ जाए। तो वहां पर मरियम इसे इनकार कर देती है। अब अनस को रास्ता तो मिल चुका है, अगर मरियम की तरफ से रिश्ते की बात हो जाती कि ठीक है भाई मरियम की हम पसंद को देखते हैं, तो फिर अनस यहाँ पर फंस जाता। अब अनस को मौका मिल गया और वो मरियम को कहता है कि आप ऐसा करें कि मेरे साथ अपना घर बार छोड़ें क्योंकि तुम्हारे खानदान वाले कभी भी इस रिश्ते से खुश नहीं होंगे। मरियम उसे इनकार कर देती है, कहती है कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, अगर मैंने ऐसा कदम उठाया तो मेरे जो खानदान की इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी और मैं कभी भी अपने खानदान का सामना नहीं कर पाऊंगी। जहां पर मरियम अच्छा फैसला भी करती है। अनस कहता है कि ठीक है भाई आपकी मर्जी है, जब आप खुश नहीं है मेरे साथ आने से तो मुझे
मुझे क्या एतराज़ है, ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ से अनस काल काट देता है। मरियम बेचारी बरी रोती है, वहाँ पर परेशान बैठी होती है। इतने में नुरेस भी आ जाता है। जब नुरेस मरियम को देखते हैं तो उसके जो जज्बात होते हैं वो भरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हया ने इतना नुरेस का माइंड क्लियर किया हुआ था, उसका माइंड इतना ख़राब किया हुआ था कि भाई अब मरियम तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करती है, तुम्हारे बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाह रही। तो नुरेस जब मरियम को आकर देखता है, उसके साथ बात करता है, उसे कहता है कि भाई ये जो आपके जज्बात हैं, आपकी जो मोहब्बत है, हमारी ज़बान से मैं सुनना चाहता हूँ। तो मरियम हैरान होकर नुरेस को कहती है कि भाई किस किस्म के जज्बात, मैं तो कोई भी जज्बात आपके लिए नहीं रखता, ना ही मैं आपके साथ कोई मोहब्बत करती हूँ, आपको किसने कहा है। नुरेस कहता है कि भाई मुझे ऐसे बंदे ने बताया जो आपके दिल के करीब रहता है, आपके हर राज जानता है। तो मरियम बड़ी हैरान होती है कि भाई आखिरकार वो है कौन। इतने में नुरेस इसे बताने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हया आ जाती है। नुरेस हया का नाम लेता है तो मरियम चौंक जाती है कि भाई हया ये सब कुछ कैसे कर सकती है। तो हया जब आएगी तो बातों को घुमा देगी, मरियम को पूरी डिटेल का पता नहीं लगेगा, लेकिन मरियम के दिल में ये बात बैठ जाएगी कि आखिरकार नुरेस इस तरह की बात क्यों करना चाहता है। उसका हो सकता है कि शक मीरब के ऊपर जाए, क्योंकि मीरब इसके ज़्यादातर करीब है और मीरब मरियम के सारे राज जानती भी है। जब मरियम यहाँ से उठकर जाएगी तो पीछे से हया जो है वो नुरेस को मना कर देगी, उससे कहेगी कि भाई कभी भी आपने ऐसा कुछ भी नहीं बताना कि भाई मैंने ये सब कुछ आपको बताया है, इस आपके साथ मरियम मोहब्बत करती है, अगर मेरा नाम आ गया तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगी, ये मेरी बदनामी हो जाएगी। नुरेस इसकी बात मान जाएगा, लेकिन जब इन दोनों की आपस में शादी हो जाएगी तो उसके बाद मरियम इससे पूछने की पूरी कोशिश करेगी, इससे वजह मालूम करेगी कि भाई आखिरकार वो कौन था जो मेरे सारे राज आपको बताता था। मुतसिम मीरब को अपने पास बुलाता है, उसके साथ जो है वो बात करता है कि मरियम का रिश्ता हुआ है। तो मीरब पूरी कोशिश कर रही है मुतसिम को रोकने की, उससे बार बार मना कर रही है कि भाई आप मरियम के साथ जो है इस तरह का जुल्म ना कर, उसकी शादी नुरेस के साथ ना करवाएं। तो मुतसिम जब मीरब को बुलाता है अपने पास, उसके साथ बात करता है कि भाई मरियम क्यों शादी नहीं करना चाहती। तो पहले मीरब कहती है कि भाई वो स्टडी करना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, इसी वजह से शादी नहीं करना चाहती। तो मुतसिम कहते हैं कि भाई स्टडी तो वो शादी के बाद भी कर सकती है, उसको किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा, आप खुलकर बात तो करें कि आखिरकार वजह क्या है। तो मीरब से कंट्रोल होता नहीं है, क्योंकि सारी जो गेम होती है वो हाथ से निकल जाती है। अगर इस जगह पर मीरब इसे नहीं बताती तो मरियम की हर सूरत में शादी नुरेस के साथ ही होगी। मीरब मुतसिम को कहती क्योंकि वो किसी और के साथ मोहब्बत करती है। जब ये बातें मुतसिम सुनता है तो उसे अंदर से करंट लगता है, क्योंकि इनके खानदान ने कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं की, कभी भी अपनी मर्जी से किसी के साथ मोहब्बत नहीं की। मुतसिम इससे पूछेगा कि भाई आखिरकार वो कौन है, किसके साथ ये मोहब्बत करती है, मुझे बताएं तो सही। तो मीरब उसे प्यार से ठंडा करेगी, उसे कहेगी कि भाई मैं आपको सारी बात बताऊंगी, ताने पे बता दूंगी, लेकिन आपने अभी इसी वक्त माँ बेगम को रुकवाना है, उसे मना करना है कि भाई मरियम की शादी ना करवाएं, कोई इसके सामने झूठ बोले ताकि ये शादी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। उसके बाद ऐसे जो मसले होंगे वो हल होंगे, तो फिर मैं आपको सब कुछ खोलकर बता दूंगी। अब सारी जो गेम है वो मुतसिम के ऊपर आ चुकी है। फिर मुतसिम अब मीरब के लिए कुर्बानी देगा, वो माँ बेगम को झूठ बोलेगा, क्योंकि सारा जो फैसला होता है वो मुतसिम का होता है। मुतसिम को भी बात करता है तो उसके बाद जो है वो आगे बात चलाई जाती है। ये माँ बेगम के पास जाएगा और जाकर इससे मना करेगा कि भाई फिलहाल मरियम शादी नहीं करना चाहती, इसके एग्जाम्स आ रहे हैं, कोई इस तरह का झूठ बोला जाएगा जिस पर शादी थोड़ी सी लेट हो जाएगी और बाद में मरियम को मौका मिल जाएगा और इस तरीके से अनस फिर फंसता चला जाएगा। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देने बताने का आपको क्या लगता है कि क्या जब मीरब मुतसिम को सब कुछ बताती है तो मुतसिम इसकी बात पे यकीन करके मरियम की शादी रुकवा देगा। अगर रुकवाता है तो फिर मुतसिम अनस तक कैसे पहुंचेगा, कैसे अनस की जांच पड़ताल करेगा, आगे जाकर स्टोरी कैसे चलने वाली है, सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।